हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर पुनः आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक अपक्रिया से संबंधित वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं आज के पॉइंट से जुड़ी हुई हैं। तो 4 महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और 2025 में इन अपक्रियाओं के आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। तो आज हम लोग इन 4 रिएक्शन पर बातचीत करेंगे। पहली अपक्रिया है बच्चों रोजेनमुंड अपक्रिया, दूसरी है स्टीफन अपक्रिया, तीसरी है स्वार्ट अपक्रिया और चौथी है इटार्ड अपक्रिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग रोजेनमुंड अपक्रिया पे बात करते हैं। बच्चों रोजेनमुंड अपक्रिया जो कि पहली अपक्रिया है, रोजेनमुंड अपक्रिया, क्या बच्चों? रोजेनमुंड अपक्रिया। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इन अपक्रियाओं की जो तैयारी है ना, वो ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं, जिससे कि रिएक्शन को लिखने में हम लोगों के सामने कोई कठिनाई उत्पन्न न हो, ज्यादा समय तक वो याद रहे दिमाग के अंदर। तो आइए पहले मैं इस रिएक्शन का कुछ ट्रिक आपको बताता हूं, तो आप सभी लोग प्लीज ट्रिक की तरफ ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात यहाँ ये आती है कि इस अपक्रिया के लिए हमें क्या ध्यान रखना है। इस अपक्रिया के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि यह जो अपक्रिया है बच्चों, यह अपक्रिया अल्डिहाइड यौगिक बनाने में प्रयोग की जाती है। इस अपक्रिया से बच्चों अल्डिहाइड यौगिक का निर्माण होता है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि यह अपक्रिया किसके किसके माध्यम से संपन्न हो रही है। तो इसमें आपको RCOCl परिवार से जुड़ा हुआ यौगिक लेना पड़ता है। RCOCl को बच्चों क्या कहते हैं? एसिड क्लोराइड। इसका नाम बच्चों क्या है? एसिड क्लोराइड। ठीक है। तो जब हम लोग इस कंपाउंड का अपचयन कराते हैं बच्चों, क्या कराते हैं? अपचयन, अर्थात इस कंपाउंड में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो मुख्य यौगिक के रूप में बच्चों बनता है अल्डिहाइड यौगिक। ये ध्यान रखना है। यहां पर एक विशेष तरह का उत्प्रेरक यूज किया जाता है, और वो उत्प्रेरक बच्चों क्या जानते हो? वह उत्प्रेरक है PD यानी पैलेडियम नामक रसायन, और इनके साथ में एक विलयन यूज करते हैं BaSO4, और इनको जाइलिन नामक विलायक में डाल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग इस रिएक्शन के लिए ये 3 पॉइंट ध्यान में रखें ना बच्चों, तो ये रिएक्शन आसानी से आप कभी भी लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है बच्चों।
आइए इनके आधार पर अपक्रिया बनाते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि यहां पर आपको एसिड क्लोराइड लेना पड़ेगा। एसिड क्लोराइड का प्रतीक देखो बच्चों क्या है, RCOCl, और इनका आपको कराना है अपचयन। अब इस अपचयन की घटना में होगा क्या, जरा सोचिए क्या हो सकता है। यहां ध्यान दीजिए, यहां से एक हाइड्रोजन निकलकर यहां आएगा और यहां से एक क्लोरीन निकलकर, ये हाइड्रोजन निकलकर यहां आएगा और ये क्लोरीन इनके पास चला आएगा, और इस तरह से यहां सहायक कंपाउंड के रूप में आपको क्या मिलेगा बच्चों, जानते हो, HCl मिलेगा। और इधर ये हाइड्रोजन एक जाकर यहां जुड़ जाएगा और तुम्हें अल्डिहाइड का कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। तो रिएक्शन अगर देखा जाए बच्चों तो बड़ा ही आसान है। अगर हमको ये चीज याद हो कि रोजेनमुंड रिएक्शन में एसिड क्लोराइड का मेंबर यूज किया जाता है, तो आप बड़े आराम से इस अपक्रिया को लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग दिस इज एल्डिहाइड, इस रिएक्शन पर आधारित अगर हम लोग उदाहरण बनाएं तो क्या बनेगा, सोचो। मैं R की जगह पर एल्काइल या एराइल यूज करूंगा, ठीक है बच्चों। R की जगह पर आप जानते हो CH3 का प्रयोग किया जा सकता है, C2H5 का प्रयोग किया जा सकता है, या C6H5 का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यदि हम लोग R की जगह पर CH3 का प्रयोग करें बच्चों, तो देखो क्या बनता है। ध्यान दीजिए, R की जगह पर यदि मैं CH3 का प्रयोग करूं तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और सामने आपने रख दिया हाइड्रोजन। ठीक है, यहां से जो बंध है बच्चों टूट जाएगा, और इस बंध के टूटने पर, इस बंध के टूटने पर ये हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा और ये क्लोरीन इनके पास पहुंच जाएगा, और इस तरह से यहाँ कंपाउंड बन रहा है HCl, और यहाँ पर बन रहा है CH3CO सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। दिस इज एसिटल्डिहाइड कंपाउंड। तो इस तरह से एसिटल्डिहाइड कंपाउंड हमने यहाँ बना लिया। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। दिस इज एसिटिल क्लोराइड। तो इस तरीके से देखिए, ये है आपका रोजेनमुंड रिएक्शन। तो रोजेनमुंड रिएक्शन में अगर आप ये ट्रिक को ध्यान रखते हैं तो रिएक्शन बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं है, केवल तुम्हें एसिड क्लोराइड का यौगिक लेना है, उनके सामने हाइड्रोजन रखना है, एक हाइड्रोजन निकलकर क्लोरीन को विस्थापित करेगा और ये क्लोरीन जाकर इसके साथ लग जाएगा, और रिजल्ट में आपको एसिटल्डिहाइड नामक मुख्य यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रोजेनमुंड अपक्रिया। इस अपक्रिया में जो रासायनिक उत्प्रेरक भाग ले रहा है बच्चों, ये लिखना जरूरी है। तो क्या भाग ले रहा है, PD भाग ले रहा है, और साथ में
BaSO4 भाग ले रहा है। BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। तो पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट नामक रसायन के प्रेजेंटेशन में यह क्रिया होगी। ये चीज आपको याद रखना है बच्चों, ये भूलना नहीं है, ध्यान रखिए। तो इस तरह से हम लोगों ने रोजेनमुंड नामक अपक्रिया को पढ़ा। तो अब आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक पर आप ध्यान दो, ठीक है। तो यदि आप सभी लोग रिएक्शन को आसान बनाना चाहते हो तो तिवारी सर के द्वारा तिवारी सर के कैप्सूल का प्रयोग करो और इस कैप्सूल का प्रयोग करते हुए आप अपने माइंड से रसायन का जो डर है ना उसको निकाल फेंको बाहर और सोचो कि कार्बनिक अपक्रिया आप लोगों के लिए अब आसान बनने वाली है। बस केवल बताए गए रास्ते पर चलो, ठीक है। और इस कैप्सूल का सेवन करते रहो। कैप्सूल यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप सभी लोग रोजेनमुंड अपक्रिया देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं स्टीफन अपक्रिया की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? दूसरी अपक्रिया है कौन? स्टीफन अपक्रिया। तो स्टीफन अपक्रिया में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं इसको भी। तो इस अपक्रिया के लिए भी कुछ विशेष तरह के ट्रिक हैं जो आपको तिवारी सर के कैप्सूल में मिलेगा। तो आइए सबसे पहले रिएक्शन पर फोकस करते हैं। तो बच्चों रिएक्शन का नाम देखो क्या है। रिएक्शन का नाम है, रिएक्शन नंबर 2 देखिए बच्चों, स्टीफन अपक्रिया। क्या बच्चों? स्टीफन अपक्रिया। ठीक है बच्चों। दूसरी अपक्रिया क्या देख रहे हो? स्टीफन अपक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है ये, कई बार ये परीक्षा में आ चुका है और इस बार आने की संभावना इसकी प्रबल है। तो आइए पहले मैं इस अपक्रिया का आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तिवारी सर के कैप्सूल पर आप सभी लोग फोकस करेंगे। इस रिएक्शन को लिखने के लिए बच्चों कुछ विशेष बातें हमको ध्यान रखनी है, और वो बातें क्या हैं उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहला पॉइंट ये है बच्चों कि इस रिएक्शन में आपको RCN यौगिक का प्रयोग करना पड़ता है। RCN बच्चों इनको बोलते हैं एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड ग्रुप का कंपाउंड हम इसमें यूज करेंगे बच्चों। क्या प्रयोग करेंगे? बोलो। एल्किल साइनाइड। ध्यान दो क्या लिखा हमने, एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड के माध्यम से यह अभिक्रिया करानी है। और यहां भी तुम्हें इस कंपाउंड का अपचयन कराना है, ये बात ध्यान रखिए। यहां भी तुम्हें इस कंपाउंड का अपचयन कराना है, ठीक है। और अपचयन कराने के लिए तुम्हें SnCl2 प्लस HCl के मिश्रण का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये रिएक्शन आपको अंत में क्या देने वाला है? ये रिएक्शन आपको अल्डिहाइड बनाकर देगा बच्चों।
यानी ये दोनों अवक्रियाएं आपको अल्डिहाइड बनाकर दे रही हैं। देखो ये भी अल्डिहाइड बना के दे रहा है, ये भी अल्डिहाइड बना के। तो आइए इस नियम का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिएक्शन लिखा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे RCN कंपाउंड लेते हैं बच्चों। RCN इनके सामने आपको रखना है हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन जो इनको मिलता है बच्चों SnCl2 प्लस HCl के माध्यम से मिलता है। अब होगा क्या, देखो यहां पर आप देख रहे हो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध हैं, कितने बंध हैं, त्रिक बंध हैं। तो यहां से एक बंध नाइट्रोजन की दिशा में टूट जाता है और इस तरह से यहाँ कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, R सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक एक हाइड्रोजन दोनों से जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा बच्चों और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। अब अगर हम लोग इनकी अभिक्रिया पुनः जल के साथ करा दें बच्चों, तब जाकर बनेगा R सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी अब जाकर देखो अल्डिहाइड बन गया। तो इस तरीके से हम लोग इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया। और यहाँ पर स्टीफन अभिक्रिया का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। तो अपचयन के दौरान हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड में ये हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और अगला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाता है। अब अगर हम लोग इसका उदाहरण बनाना चाहें तो इसका उदाहरण कुछ इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले तो R की जगह सोचो कि R की जगह आपको क्या लेना है। R की जगह आपको लेना है, देखो जैसे मैंने यहाँ बताया था आप लोगों को कि आप R की जगह पर मिथाइल एथाइल कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम R की जगह पर मिथाइल यूज करते हैं, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और इनके सामने रख दिया गया हाइड्रोजन। अब जैसा कि नियम तो ऊपर मैंने आपको बता दिया है क्या होना है, यहाँ नियम क्या होना है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंटेशन में क्या होगा, यहां से एक बंध जो पाई बंध है बच्चों वो नाइट्रोजन की दिशा में टूट जाता है और इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और अगला वाला हाइड्रोजन बच्चों यहाँ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट के रूप में कुछ यह कंपाउंड मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इन दोनों के साथ में एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। अब यहाँ इस रिएक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले पद में पहली बार जब यह अभिक्रिया हुई तो यहाँ एमीन ग्रुप का कंपाउंड बन रहा है। कौन सा कंपाउंड बन रहा है, एमीन ग्रुप का। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम इसका पुनः क्या कराएंगे बच्चों, जानते हो, इसका हम लोग पुनः कराएंगे जल अपघटन, यानी जल से क्रिया कराएंगे। तो जब जल से इनकी क्रिया कराते हैं ना, जल से जब इनकी क्रिया कराते हैं बच्चों, तो इसमें होता क्या है, देखो क्या होता है।
इसमें सीधा सा पॉइंट है कि यहां से इतना हिस्सा अलग होकर तुम्हारे जल के हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लेता है और जल के हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके ये खुद बदल जाता है अमोनिया में। और यहां बच जाता है क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरह से एसिटल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है तुम्हारा स्टीफन अपक्रिया। तो स्टीफन अपक्रिया में हमने आपको यहाँ पर जो विशेष ट्रिक बताया था कि हमको एल्किल साइनाइड का कंपाउंड लेना है, उनका अपचयन कराना है, अपचयन के लिए HNCl2 का इस्तेमाल करना है, और कुल मिला जुला के हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा बच्चों, प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को मिलता है अल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन के लिए भी आप तिवारी सर के कैप्सूल पर फोकस कीजिए और इन अपक्रियाओं को आसान बनाइए और बिना डरे हुए अब बोर्ड परीक्षा में लिखकर आइए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इसी तरह अपक्रिया का रिवीजन करते रहिए और जो भी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं बची हुई हैं वो मैं क्रमशः आपके सामने लेकर आता रहूँगा, और आप सभी लोग वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिए और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।